क्या आपको भी स्टॉक मार्केट में फटाफट पैसे बनाने हैं? स्टॉक मार्केट में ना सभी को पैसे कमाने पर ना फ्री की टिप्स है, क्योंकि खुद की मेहनत करनी जब फ्री की टिप्स मिल रही हैं। पर पॉइंट एक ही, जब इन टिप्स से आपको प्रॉफिट होता है तब तो आप बोलते हो वाह वाह, और लॉस होता है तो बोलते हो कि शेयर बाजार तो एक सट्टा बाजार है। अब जिस जगह से पैसे बनाना चाहते हो उसकी बेइज्जती कैसे कर सकते हो? इसलिए अगर सीरियस हो, स्टॉक मार्केट में सीरियसली काम करना है, तो लर्निंग प्रोसेस पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। और उसी फोकस और उसी मोटिव के साथ हम इस चैनल पर अपनी लर्निंग जर्नी को कंटिन्यू रखेंगे। और आज डे 55 पर निफ्टी बैंक या फिर बैंक निफ्टी के नेक्स्ट स्टॉक येस बैंक पर फोकस करेंगे। पर उस पर फोकस करने से पहले ये देखते हैं कि आज मार्केट ने, मतलब कि निफ्टी, वैसे तो मार्केट में बहुत सारे इंडेक्स होते हैं पर जो हमारा मेन फोकस है वो निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी है, तो उन्होंने कैसे परफॉर्म किया। वैसे मैं आज मार्केट को थोड़ा सा एनालाइज कर रहा था तो मैं तो मतलब कंफ्यूज ही हो गया कि मार्केट कहना क्या चाहती है, मतलब करना क्या चाहती है। ठीक है, एनीवेज यहाँ पर मैंने क्या किया है, ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट ऑलरेडी खोल के रखी हुई है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे, वैसे तो लाइन ग्राफ में बहुत ही हॉच पॉच है निफ्टी 50 में, बट एक बार ही देखते हैं कि निफ्टी 50 ने कैसा परफॉर्म किया और फटाफट देखेंगे, क्योंकि हमें मेन जो फोकस है वो हमें बैंक निफ्टी और जो येस बैंक आज का हमारे पास स्टॉक है उस पर फोकस करना है। तो यार आज ना मतलब समझ नहीं आ रहा कि निफ्टी 50 या फिर हमारे पास बैंक निफ्टी या जो भी मतलब ओवरऑल इंडेक्स है वो मतलब उसने परफॉर्म कैसे किया। मैं तो मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा फंबल भी कर रहा हूँ। तो यहाँ पर कल जो हमने डिस्कस किया था कि एक हमारे पास रेड कैंडल बनी थी निफ्टी 50 में और हमारे पास एक ग्रीन कैंडल बनी थी जिसका अपर फ्लिक हमारे पास 24,160 के मतलब पास में जाके वापस आया था और इसकी क्लोजिंग 24,000 से नीचे हुई थी। पर आज मतलब समझ नहीं आया कि एकदम से इतनी अच्छी गैप अप ओपनिंग हुई, जिसकी ओपनिंग थी हमारे पास 24,124 के आसपास और जो क्लोजिंग थी 24,206 के आसपास गई। मतलब कि 24,000 का मार्क तो बहुत ही दूर है, ठीक है, और 24,160 का मार्क भी क्रॉस कर लिया। तो अब मैं इसको पॉजिटिव लूँ या नेगेटिव लूँ मुझे नहीं समझ आ रहा। क्यों? क्योंकि देखो अब मतलब क्यों अनसर्टेनिटी है या फिर क्यों बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है। वो कन्फ्यूजन इसलिए है कि फॉर एग्जांपल मैं अभी की स्टेज में देता हूँ, मैं यहाँ पर एक चीज़ मार्क कर देता हूँ, यहाँ पर मैं इन सारी कैंडल्स को मार्क करता हूँ, राइट। ठीक है, आपको बाकी सारा एरिया नहीं, सिर्फ ऐसे करते हैं, ये भी छोड़ देते हैं। एक सेकंड में पहले इसको डिलीट करता हूँ और थोड़ा बेटर जो है हमारे पास स्ट्रक्चर उसी को मैं बनाता हूँ। नॉट स्ट्रक्चर, मतलब एक सर्कल जो है वो थोड़ा ज़्यादा बेटर सर्कल बनाता हूँ। तो आपको ना सिर्फ ये वाली जो 5-7 कैंडल्स हैं इस पर फोकस करना है, राइट। अब इस पर अगर हम फोकस करें तो यहाँ पर पता लगता है कि हमारे पास 3 जुलाई को एक गैप अप हुआ था, राइट। वो गैप अप में हम बोल देते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे पास एक प्रॉफिट बुकिंग हुई थी। तो ठीक है, नेक्स्ट डे हमारे पास उसी प्रॉफिट बुकिंग में एक प्रॉफिट बुकिंग का जो इम्पैक्ट था वो खत्म हो गया और एक पॉजिटिव ट्रेंड आया। अब उस पॉजिटिव ट्रेंड को सिर्फ 3 दिन टिकने के बाद हमारे पास एक गैप डाउन हुआ और एक स्ट्रॉन्ग गैप डाउन हुआ। उस स्ट्रॉन्ग गैप डाउन के बाद हमारे पास 2.12% जो था हमारे पास नेगेटिव रिटर्न आया ऑन अ सिंगल डे। और आप देख पाओगे कि ये जितनी भी कैंडल्स, मतलब ऑलमोस्ट 1 जुलाई से लेकर हमारे पास 7 जुलाई तक जितनी कैंडल्स बनी थी उनका जितना भी पॉजिटिव इम्पैक्ट था सिर्फ एक ही कैंडल ने हमारा जीरो आउट कर दिया, राइट। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं हमारे पास यहाँ पर ये वाला जो लेवल है इस पे भी मैं मतलब ड्राइंग कर देता हूँ कि ये वाला जो हमारे पास लेवल है ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था, ठीक है। यहाँ से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल आया और हमारे पास मार्केट यहाँ से गिर गई, ऑल राइट, ठीक है। अब जो हमारे पास कल की कैंडल थी उसने भी बोल दिया कि हाँ यार 24,160 के आसपास का जो लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। और यहाँ पर भी हमने जो प्रीवियस कैंडल्स देखी थी 17 जून 18 जून या फिर 2 जुलाई के आसपास से, या मतलब ये वाला जो रीजन था हमारे पास कैंडल्स का, ये वाला जो रीजन था उसमें कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस दिख रही थी। हमने कहा ठीक है यार रेजिस्टेंस दिख रही है, इट मीन्स यहाँ पर क्या कहते हैं एक रेजिस्टेंस का इम्पैक्ट ज़्यादा है। और आज यार गैप अप ओपनिंग होगी और इतनी स्ट्रॉन्ग गैप अप ओपनिंग और उसके बाद क्लोजिंग भी इतनी स्ट्रॉन्ग कि 24,000 का लेवल तो बहुत ही दूर और 24,160 भी क्रॉस कर लिया। अब मैं किसको फॉल सिग्नल मानूं? क्या मैं ये वाला जो नीचे आया था उसको फॉल सिग्नल मानूं या फिर जो आज हमारे पास कैंडल बनी है इसको एक फॉल सिग्नल मानूं? कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो मैं कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहता कि अब हमारे पास ऐसा होगा। वैसे तो हम इस चैनल पे करते ही नहीं है टिप्पणी की फॉरवर्ड मतलब फ्यूचर में हमारे पास क्या होगा, बट अभी बहुत कन्फ्यूजन लग रही है क्योंकि यूएस ईरान वॉर चल रहा है, राइट। मतलब रोज़ एक दूसरे पे वो अटैक कर रहे हैं
और मार्केट बिल्कुल ही मतलब डिफरेंटली परफॉर्म कर रहा है। जिस दिन न्यूज़ आई थी कि हाँ आज बॉम्बिंग करेंगे, यहाँ ट्रम्प ने बोल दिया था कि अब ईरान को नहीं छोड़ेंगे, उस दिन तो हमारे पास 2.12% का नेगेटिव रिटर्न आ गया। अब जब बॉम्बिंग एक्चुअली में हो रही है तो यहाँ पर मार्केट में पॉजिटिविटी आ रही है, तो कुछ समझ नहीं आ रहा। एनीवेज, कमिंग बैक टू बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं, और आज बैंक निफ्टी ने भी ऑलमोस्ट निफ्टी 50 की तरह ही परफॉर्म किया, जिसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट मूवमेंट थी, काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट थी, जिसमें आज हमारे पास निफ्टी बैंक जो था या फिर बैंक निफ्टी था वो 57,592.50 पे ओपन हुआ। हाई गया इसका 58,251.95, लो गया 57,576.70 और क्लोजिंग हुई 58,045.90 पर। अगर हम यूनिट्स की टर्म में बात करें तो 793.45 यूनिट्स, या फिर इसने प्लस 1.39% का हमें एक पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इस रिटर्न के साथ साथ आज की जो हमारे पास गैप अप के बाद एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी है, या फिर पॉजिटिव ट्रेंड एक तरह से आया है, उसकी श्योरिटी नहीं है कि अब पॉजिटिव ट्रेंड ही रहेगा, बट मतलब काफ़ी ज़्यादा हॉच पॉच या फिर मेस टाइप ऑफ सिचुएशन लग रही है मार्केट में या फिर निफ्टी 50 इंडेक्स में। पर इसकी जो क्लोजिंग हुई है, राइट, इसकी जो क्लोजिंग हुई है आज की कैंडल की, वो हमारे पास ये जो परसों रेड कैंडल बनी थी 8 जुलाई को, इसकी ओपनिंग से ऊपर बनी है, राइट। इसकी ओपनिंग से ऊपर बनने से ये जो रेड कैंडल का जितना इम्पैक्ट था वो हमारे पास ये दो कैंडल्स ने ज़ीरो आउट कर दिया है। अब कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि जो आज की हमारे पास कैंडल बनी थी उसकी जो अपर फ्लिक है, अपर फ्लिक ऑलमोस्ट हमारे पास बनी है 58,251.95 के आसपास। तो हम यही 58,250, 240, 260 के आसपास का जोन लेंगे। वो कहीं ना कहीं अभी के लिए हमारे पास ऑन द चार्ट रेजिस्टेंस एक बहुत ही हल्की और बहुत ही वीक रेजिस्टेंस है, पर जो हमारे पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो वही है 58,600 की जो रेजिस्टेंस है, वो अब हमारी नेक्स्ट रेजिस्टेंस हो सकती है। बट वो ये देखना होगा कि अब ये जो हमारे पास ये जो 3 कैंडल स्ट्रक्चर बना है, एक तो वैसे तो कल जापानीज स्ट्रक्चर बना था और उसके बाद आज हमारे पास उस जापानीज स्ट्रक्चर को आज की कैंडल ने ही स्ट्रॉन्ग अपवर्ड ट्रेंड के साथ तोड़ दिया। अब क्या ये अपवर्ड ट्रेंड कंटिन्यू रहता है या नहीं रहता, या फिर ये जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमारे पास 58,600 के आसपास की है वो ज़्यादा काम आती है। अब ये तो मतलब कल ही बताया, मतलब नॉट कल, ऑब्वियसली हमारे पास वीक ख़त्म हो गया तो कुछ कह नहीं सकते, अब मंडे बताएगा, बट काफ़ी ज़्यादा अनसर्टन था। इसके अलावा एक बार हम देख लेते हैं कि वीकली चार्ट पे बैंक निफ्टी ने हमारे पास कैसा परफॉर्म किया, फटाफट देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि क्योंकि अनसर्टिनिटी डेली चार्ट पर दिख रही है, वही अनसर्टिनिटी आपको वीकली चार्ट पर भी दिखेगी। आप ये लास्ट की आप ये 4 कैंडल्स देखो, कोई मतलब ही नहीं इन कैंडल्स का, मतलब कि अपर और लोअर फ्लिक हमारे पास कहीं भी जा रहा है, ठीक है, और बॉडी तो है ही नहीं, मतलब ऑलमोस्ट ना के बराबर की बॉडी है, कुछ भी खास मोमेंटम नहीं है और इतनी ज़्यादा अनसर्टिनिटी है। मतलब मुझे इसलिए डेली चार्ट पे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आया। और वही सेम चीज़ हमें वीकली चार्ट पर भी दिख रहा है कि चार की चार कैंडल्स, मतलब कि 1 महीना हो गया है बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी 50 में हमारे पास अनसर्टिनिटी रह रही है। तो आपको जो भी ट्रेड लेना है, जिस भी टाइप का ट्रेड लेना है, आप ज़रूर बहुत ही ध्यान से लें। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के या फिर अपने खुद के टेक्निकल एनालिसिस को कर ही करें, क्योंकि यहाँ पर इस चैनल पर आपको कोई टिप नहीं मिलने वाली, या फिर आपको मैं यहाँ पर सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही, हम यहाँ पर सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही टेक्निकल चार्ट को रीड करते हैं। कोई भी फ्यूचर प्रेडिक्शन या फिर बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती। बट यहाँ पर अनसर्टेनिटी अभी भी है, तो उसी के अकॉर्डिंगली सोच समझ कर ही आप ट्रेड वगैरह जो भी आपने करना है वैसे करना। एनीवेज, अब हम आते हैं आज के हमारे पास जो आज का हमारे पास स्टॉक है येस बैंक। वैसे तो सबको पता है येस बैंक के हालात क्या ही हैं, क्योंकि एक छोटा, मतलब वैसे तो एक ठीक ठाक सा बैंक है, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी प्रीवियसली और उसकी वजह से इसका रेट
हमारे पास काफ़ी ज़्यादा लो हो गया, तो वॉल्यूम तो ज़्यादा है, वॉल्यूम तो काफ़ी ज़्यादा है, बट रेट हमारे पास कम है और ये बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल स्टॉक है। एंड आई एम रियली सॉरी, मैं वोलेटाइल स्टॉक्स क्या होते हैं या वोलेटैलिटी क्या होती है स्टॉक मार्केट में, उसके बारे में अभी तक रील नहीं बना पाया, शॉर्ट्स मतलब नॉट रील। मैं जल्द कोशिश करूँगा कि जैसे ही मैं फ्री हो जाऊँ तो उस पर मैं एक शॉर्ट ज़रूर रिलीज़ करूँगा। एनीवेज, यहाँ पर हम बैंक निफ्टी से हटकर येस बैंक पर आ गए और चार्ट को हम बहुत ही सिंपल रखेंगे, कोई भी इंडिकेटर नहीं, जैसे मूविंग एवरेज, बुलिंजर बैंड, आरएसआई, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज, फिबोनाची, वॉल्यूम एटसेट्रा, बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं। इंडिकेटर हर किसी के अपने पसंद के होते हैं, प्लस हर कोई इंडिकेटर्स को अपने हिसाब से एनालाइज करता है, तो इसलिए इंडिकेटर्स को हम इग्नोर करके सिंपल प्राइस एक्शन जो है उस पर फोकस करेंगे, राइट। तो हमारे पास वीक जो है वो ख़त्म हो चुका है अभी। अगर आप ये देखें, वीक की जो हमारे पास लास्ट कैंडल बनी वो एक रेड कैंडल थी, ओपनिंग हुई 24.64 पे और क्लोजिंग हुई 23.94 के आसपास, मतलब कि एक नेगेटिव रिटर्न ऑलमोस्ट 2% के आसपास का वीकली नेगेटिव रिटर्न है। पर अगर हम उस वीकली कैंडल को थोड़ा सा साइडलाइन करें तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि हमारे पास ये जो कैंडल का लोअर फ्लिक बना है वो कहीं ना कहीं हमारे पास एक अच्छी रेजिस्टेंस जोन, नॉट रेजिस्टेंस, एक अच्छी सपोर्ट जोन और 23.29 के आसपास कहीं ना कहीं वहाँ से रिट्रेस कर गया, राइट। वही जोन था जहाँ से 15 जून 2026 को इसी स्टॉक ने 10.38% के आसपास का एक पॉजिटिव रिटर्न दिया था, राइट। फिर उसके बाद वहाँ से नीचे गिरा, पर यहाँ पर लोअर फ्लिक ने इसी सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया और यहाँ से स्टॉक वापस से ऊपर गया, राइट। इसके अलावा आप अगर देखोगे, अगर मैं मतलब ग्राफ को थोड़ा सा और छोटा करूँ तो कहीं ना कहीं येस, ये जो हमारे पास सपोर्ट जोन हमने मार्क किया है ये कहीं ना कहीं पहले भी एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट जोन का इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए काम कर चुका है। आप देखोगे कि अगर हम 2024 के आसपास चले जाएं तो यहाँ पर जनवरी 2024 से लेकर ऑलमोस्ट अगस्त 2024 तक इस पर्टिकुलर रेंज ने, मतलब 23.29 की जो रेंज थी, इसने एक अच्छे खासे सपोर्ट जोन का काम किया। वहाँ पर इसने सपोर्ट को ऑलमोस्ट 1 जनवरी 2024 के आसपास रेजिस्टेंस को तोड़ा और फिर इसको सपोर्ट बनाया और काफ़ी देर रहा। बट उसके बाद आप देखोगे कि ऑलमोस्ट सितंबर 2024 से लेकर क्लोज टू 8 जून 2026, मतलब कि क्लोज 2 साल के आसपास ये इस पर्टिकुलर लेवल से नीचे ही रहा और इस पर्टिकुलर लेवल ने इसको वीकली बेसिस पे 2 जून 2025, 13 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 19 जनवरी 2026 के आसपास के जो वीक्स थे वहाँ पे रेजिस्टेंस प्रोवाइड की और ये रेजिस्टेंस हमारे पास टूटी ऐसे, मतलब उसको ब्रेकआउट नहीं किया, एक गैप अप ही दे दिया और उसकी जो ओपनिंग थी वही उस लेवल से ऊपर थी ऑन द वीक ऑफ 15 जून 2026। वहाँ से अब ये ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया है इस पर्टिकुलर लेवल से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। अब क्या ये मतलब सपोर्ट जोन को लेता है या फिर ये ऊपर जाता है वो तो हमें टाइम बताएगा, बट ऊपर की जो हमारे पास रेजिस्टेंस जोन है, ऊपर की जो हमारे पास रेजिस्टेंस जोन है वो अभी भी हम बोल सकते हैं कि 25 रुपये या 26 रुपये के आसपास है, टू बी वेरी एग्जैक्ट 25.7 टू 25.85 के आसपास का हमारे पास ऊपर के लेवल में रेजिस्टेंस जोन है। बट अभी हमें देखना पड़ेगा कि क्या 4 हफ्तों के बाद भी ये इस सपोर्ट जोन को रिस्पेक्ट करता है और फिर यहाँ से ऊपर जाता है, या फिर इसको रिस्पेक्ट नहीं करता और वापस से इस रेजिस्टेंस जोन को, मतलब जो सपोर्ट जोन है उसको तोड़ा है, रेजिस्टेंस जोन को सपोर्ट जोन बनाया है, अब क्या वो सपोर्ट जोन वापस से टूट के एक रेजिस्टेंस जोन बनती है, वो तो अब हमें टाइम ही बताएगा, राइट। अब हम सीधा आते हैं आज के डेली चार्ट पे और देखते हैं कि आज हमारे पास कैसा क्या कहते हैं, आज हमारे पास कैसी कैंडल बनी है। अभी मैं डेली चार्ट नहीं खोलूँगा, बट मुझे लगता है कि एक ग्रीन कैंडल बनी होगी विद अ गुड लोअर फ्लिक, बट हम देखते हैं कि वो पॉसिबल है कि नहीं। तो ऑलराइट, एक लोअर फ्लिक तो नहीं बना, यहाँ पर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा एक अनसर्टन सी, एक बहुत ही पिद्दी सी कैंडल बनी है जिसने ओपनिंग दी 23.90 पे, हाई गया 24.03, लो गया 23.80, क्लोज हुआ 23.94
4 मतलब कि 1.27% का हमें एक पॉजिटिव रिटर्न दिया है, या फिर 0.3 यूनिट्स का हमें एक पॉजिटिव रिटर्न दिया है। बट यहाँ पर आप देख पाओगे अगर हम रिटर्न को इग्नोर करें, क्योंकि इग्नोर करने वाला ही रिटर्न है, कुछ खास रिटर्न नहीं है, तो यहाँ पर हमारे पास अनसर्टेनिटी ही है इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी। अब उस अनसर्टेनिटी में एक सर्टेनिटी ये है कि जो हमारे पास ये जो 3 कैंडल्स बनी हैं 8 जुलाई, 9 जुलाई और अभी हमारे पास 10 जुलाई, इसमें हमारे पास जो अपर फ्लिक्स बने हैं वो कहीं ना कहीं हमारे पास 24 वाला जो जोन है उसके नीचे ही बने हैं या उसके आसपास से वापस नीचे आए हैं। इट मीन्स ऑन द डेली चार्ट जो 24 वाला हमारे पास मार्क है दैट इज़ अ गुड रेजिस्टेंस, और वही रेजिस्टेंस हमारे पास इस पर्टिकुलर स्टॉक ने 17 जून 2026 को तोड़ी थी, फिर काफ़ी दिन ऊपर रहा और कहीं ना कहीं हमारे पास 7 जुलाई और 8 जुलाई के जो दोनों के दोनों ट्रेडिंग सेशन थे वहाँ से इसने इस जोन को बीट किया और नीचे आकर इसको एक रेजिस्टेंस जोन बना रहा है स्टॉक पिछले 3 सेशन से। और अगर आप देखना चाहो तो एक हमारे पास अच्छी सपोर्ट जोन जो हमने वहाँ पर वीकली चार्ट पर भी डिस्कस की थी कि 23 रुपये के आसपास है, वो हमें कहीं ना कहीं मतलब डेली चार्ट पर भी दिख रही है, बट उसका जोन हमारे पास हमने 23.90 के आसपास आएगा, इस नॉट 23.90 23.50 के आसपास शायद, या 23.60 के आसपास डिस्कस किया था। वही सेम जोन हमारे पास डेली चार्ट पर है, पर थोड़ा सा नीचे लेवल पर डेली चार्ट पर दिख रहा है। इसके अलावा अभी तो मैं यही बोलूँगा कि अनसर्टेनिटी ही दिख रही है इस पर्टिकुलर स्टॉक में, क्योंकि स्टॉक में आप देखोगे कि ऑलराइट जितनी तेज़ी आई थी राइट उतने ही मतलब वैसे तो बहुत तेज़ी से ग्रो किया था ये पर्टिकुलर स्टॉक, बट धीरे धीरे ये स्टॉक में पूरी की पूरी ही रिट्रेसमेंट आ गई है। इट मीन्स कि ये स्टार्ट हुआ था 23 रुपये के आसपास से, अप गया इसका 25 रुपये के आसपास 25.5, और फिर ये 25.5 से ही नीचे गिरता गिरता वापस 23.3 या 23.4 के आसपास आ गया है, जहाँ से ये इनिशियली शुरू हुआ था। तो अभी कुछ खास रेलेवेंस नहीं बन रही। आप ये बोल सकते हो कि एक तेज़ी आई थी, वो तेज़ी ऑलमोस्ट अब चली भी गई है, दिखने में तो यही लग रहा है। एनीवेज अब हम सीधा चलते हैं डेली चार्ट और वीकली चार्ट के बाद एक लोअर टाइम फ्रेम पे। वैसे तो छोटी सी कैंडल बनी है, कुछ लोअर टाइम फ्रेम पे कुछ खास डिफरेंस नहीं होगा, बट मे बी कई बार हो जाता है। तो हम यहाँ पर अगर 15 मिनट्स का कैंडल देखें तो राइट कुछ खास मोमेंटम नहीं है, एक गैप अप ओपनिंग हुई, सॉरी मैं पहले चार्ट को थोड़ा स्टेबल कर देता हूँ। एक गैप अप ओपनिंग हुई और उसके बाद हमारे पास स्टॉक में कोई तेज़ी नहीं थी राइट। सारा दिन स्टॉक एक साइडवेज मोमेंटम में ही चलता रहा, एक कंसोलिडेटेड रेंज जो कि थी ऑलमोस्ट 23.99 या फिर 24 से 23.9 के आसपास में ही सारा दिन स्टॉक जो है वो झूलता रहा। तो इसने कोई भी हमें शॉर्ट टर्म ट्रेड मतलब डेली ट्रेड, स्कैल्पिंग ट्रेड या कोई भी ऐसा मोमेंटम ट्रेड जो डेली चार्ट को देख के मतलब सॉरी डेली आप ट्रेड करते हो उसमें कोई भी खास मोमेंटम इस पर्टिकुलर स्टॉक ने नहीं दिया है, विच मीन्स ये बहुत ही ज़्यादा फीका स्टॉक रहा आज के दिन में राइट। तो ये था हमारे पास डेली, वीकली और 15 मिनट्स चार्ट इस पर्टिकुलर स्टॉक का। इसके अलावा हमने निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और बाकी सारे स्टॉक्स पर भी फोकस किया। आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। फिर भी अगर आपको चार्ट्स और कैंडल्स कंफ्यूजिंग लगते हैं तो जैसे मैंने प्रीवियसली भी बोला कि आपको थोड़ा सा इंटरनेट को सर्व करना पड़ेगा। फ्री कंटेंट बहुत सारा है, स्कैटर्ड है, बट आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप फिर भी स्टॉक मार्केट को स्ट्रक्चर्ड वे में सीखना चाहते हो या फिर मार्केट के रेगुलर अपडेट्स देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैट और टेलीग्राम पेज का लिंक डाल दिया है, जहां पर मैं रेगुलर बेसिस पर क्वेरीज, अपडेट्स और एजुकेशनल कंटेंट शेयर करता रहता हूं। तो आप मुझसे वहां भी कनेक्ट कर सकते हो। तो हम कल मिलेंगे अब नए स्टॉक पे, उस पर चर्चा करेंगे, उस पर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे ताकि हम मिलकर देखें, टेक्निकली एनालाइज करें और सीख सकें। तब तक आप खुद भी सीखें। कल मिलते हैं, गुड बाय। क्या